आरजीकर केस से जुड़े एक पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट से निराशा हाथ लगने के बाद जूनियर डॉक्टर्स की प्रोटेस्टिंग ग्रुप ने अब सीबीआई को पकड़ा है और उनसे जवाब की मांग की है। सीबीआई, जिन्हें इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी करीबन 2.5 महीने पहले सौंपी गई थी, इस केस में सिर्फ एक अक्यूज्ड को लेकर पेश हुए हैं। सीबीआई द्वारा फाइल चार्जशीट में संजय रॉय के अलावा कोई और नाम नहीं मौजूद है और इस बात से लोग भड़के हुए हैं कि अभी तक सीबीआई ये भी पता नहीं लगा पाई है कि ये रेप का केस है या गैंग रेप का केस। और इसी के चलते डॉक्टर्स ने अब सीबीआई से जवाब की मांग करते हुए बीते दिनों एक प्रोटेस्ट रखा था। हालांकि इस प्रोटेस्ट में ऐसा क्या हुआ है कि डॉक्टर्स बहुत भड़के हुए दिखे हैं और आखिर क्यों उन्होंने अब कैपिटल पनिशमेंट देने की जिद पकड़ ली है, समझने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ ये भी देखते हैं कि डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ सेंट्रल एजेंसीज आए दिन क्या स्टेप्स ले रही है। इससे पहले एक नजर विक्टिम पेरेंट्स के ऊपर डाल लेते हैं, जो कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से दुखी दिखे हैं। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि पेरेंट्स ने अमित शाह को ईमेल लिखते हुए उनसे मिलने की बात की थी और एक अपॉइंटमेंट डिमांड की थी। इस ईमेल के बाद पता चला था कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह कोलकाता विजिट करने वाले हैं, जो सुनकर विक्टिम पेरेंट्स खुश हुए थे। पर उनकी खुशी निराशा में बदल गई जब अमित शाह ने उनसे मुलाकात नहीं की। हालांकि दिल छोटा नहीं करते हुए विक्टिम के पेरेंट्स ने कहा है कि यूनियन मिनिस्टर होने की वजह से उन पर काम का प्रेशर होगा एंड दैट मे बी वी विल बी एबल टू मीट हिम वन डे इन फ्यूचर। हालांकि अपोजिशन को खुद अमित शाह का ये बर्ताव नहीं पसंद आया है, जिसमें फटकारते हुए कांग्रेस लीडर अधीर चौधरी ने ऐड किया है कि ईडी सीबीआई फेल्ड इन ऑल केसेस एंड अमित शाह हैज नो आंसर फॉर दैट, सो द यूनियन होम मिनिस्टर अवॉइडेड द पेरेंट्स ऑफ द आरजीकर केस विक्टिम। हालांकि अब जूनियर डॉक्टर्स भी अपोजिशन से अग्री करते आ रहे हैं कि इस इंसिडेंट को हुए 3 महीने ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आ चुके हैं, पर सीबीआई के पास अभी भी कोई जवाब नहीं है। एक प्रोटेस्टिंग डॉक्टर ने तो सीबीआई को उल्टा फटकारते हुए कहा भी कि व्हाई वाज सच अ रूटीन काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन हेल्ड। We wish to know what steps the central agency has undertaken against higher authorities in the hospital and whether the sleuths talk to a higher ups in the health department. डॉक्टर्स ने सीबीआई से सवाल भी किया है कि क्या उन्होंने बाकी परपिट्रेटर्स की भी जांच की है और डॉक्टर संदीप घोष के रोल को अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया है। इस डर में कि शायद डॉक्टर संदीप घोष बच सकते हैं, डॉक्टर्स ने अब डिमांड की है कि वी वांट द सीबीआई टू टेक एक्शन अगेंस्ट ऑल दोज इन्वॉल्व्ड इन दिस रेप एंड मर्डर। कैपिटल पनिशमेंट शुड बी गिवन टू ऑल द अक्यूज्ड। ऐसे आपको बता दें कि 4 नवंबर से कलकत्ता के ट्रायल कोर्ट में इस केस से जुड़ी एक हियरिंग शेड्यूल्ड है। इस केस में फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस अगेंस्ट संजय रॉय होने वाली है, जो कि एक ट्रायल का फर्स्ट स्टेप मार्क करता है। और वही सुप्रीम कोर्ट भी इस केस को कमिंग वीक सुन सकती है, जब वे दिवाली वेकेशन से वापस आएंगे। और क्या स्ट्रिक्ट फैसला सीजे डीवाई चंद्रचूड़ लेंगे, हम उम्मीद कर सकते हैं। ऐसे जूनियर डॉक्टर्स ने इस केस में न्यू प्रोटेस्ट की भी बात की है, जो कि 9 नवंबर को दिखेगी, इस इंसिडेंट के 3 महीने कंप्लीट होने को ध्यान में रखते हुए। इसी मामले में 4 नवंबर को भी एक प्रोटेस्ट दिखने वाले हैं, जिसके बारे में एक जूनियर डॉक्टर ने ऐड करते हुए बताया है कि वी आर ऑल्सो गिविंग अ कॉल टू लाइट लैम्प्स एट एवरी लोकेलिटी ऑफ बंगाल ऑन नवंबर 4। और अब जहां सीबीआई को डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ सिलेक्शन प्रोसेस में किए गए करप्शन के बारे में भी पता चला है, वहीं दूसरी ओर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट 2 हैज मेड अ सुमोटो एंट्री in investigating the financial irregularities case after filing an enforcement case information report। तो देखा जाए तो डॉक्टर संदीप घोष हर डायरेक्शन में बुरी तरह से फंसे हुए हैं और अब जो जूनियर डॉक्टर्स ने उनके खिलाफ कैपिटल पनिशमेंट की भी मांग की है, तो देखते हैं कि नेक्स्ट सबूत सीबीआई के कब हाथ लगते हैं। और चलिए इसी के साथ डॉक्टर राजदीप और जूनियर डॉक्टर की कई बातों पर नजर डाल लेते हैं। सीबीआई ने पहला चार्जशीट जमा दिया, जहाँ पे देखा गया सिर्फ नाम है संजय रॉय एज एक्यूज्ड। क्या उम्मीद करते हैं सीबीआई का सप्लीमेंट्री चार्जशीट जमा देगी और उस चार्जशीट में और भी एक्यूज के नाम होंगे इस घटना में लेके क्या कह रहे हैं, और अगला आप लोग का जो पॉइंट्स है, क्या व्यू ऑफ पॉइंट? जैसे सभी को मालूम है 4 तारीख को सियालदा कोर्ट में एक सुनवाई है और 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। पहले मैं 4 तारीख सियालदा कोर्ट के बारे में बोलने देना चाहता हूँ कि पिछले बार भी 21 अक्टूबर को सियालदा कोर्ट में सुनवाई थी, जहाँ उन्होंने कुछ तरह से डिनाई किया था या वो कुछ प्रेजेंस नहीं था उनका, जिसके कारण से हम लोग बहुत हताश हैं उन लोग के ऊपर। इसलिए हमने 30 तारीख को सीजीओ का अभियान किया था, WBMC से सीजीओ तक गए थे। वो भी एक हम लोग का सिंबॉलिक है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई अति द्रुतता से ये जांच करके जो दोषी है सबको लाया जाए। और संजय राय ही दोषी नहीं है, उसके साथ और भी बहुत दोषी है। अकेले संजय रॉय का ये करना असंभव है। तो हम चाहते हैं जितने जन दोषी है सबको कटघरे पे लाया जाए, सबको कैपिटल पनिशमेंट हो।
ये हम चाहते सीबीआई से चार्जशीट उनका स्ट्रांग बने। हम चाहते सप्लीमेंट चार्जशीट में जो भी आए सबका नाम ले। उन्होंने बहुत जन को इन्वेस्टिगेट किया है, उन्होंने संदीप घोष को इन्वेस्टिगेट किया है, उन्होंने इंडायरेक्टली आशिक पांडे को भी घिराव किया है। तो अगर इतने जन किए हैं तो हमको मालूम चलना चाहिए बाकी लोग का क्या है। बाकी लोग का कुछ भी उल्लेख उन्होंने चार्जशीट में नहीं किया है। जो थ्रेड कल्चर के बात बोल रहे, थ्रेड कल्चर में बाकी लोग जो थे उन लोग के नाम भी चार्जशीट में कहीं भी नहीं आए हैं। अच्छा ठीक है, हम मानते हैं उन लोग भी कहीं ना कहीं इस सबसे जुड़ी तो है, इन सबसे मिले हुए हैं। तो हम चाहते हैं जितने जन भी इनके माथा पे है, सर पैर, हम चाहते सब सामने आए और हमारे इस राज्य को, हमारे इस देश को एक सुरक्षा की जगह बनाए जहां नारियां आराम से रास्ते पे चल पाए। क्योंकि ये जो घटना घटी है एक हॉस्पिटल में घटी है। हॉस्पिटल डॉक्टरों के लिए एक सबसे सेफ जगह है। हम लोग जब कहीं से भी आते हैं, हम लोग मम्मी को फोन करके बोलते पापा को कि पापा हम हॉस्पिटल आ गए, तो हमारे पेरेंट्स सिक्योर होके सो जाते। लेकिन अब कैसे बोले हम लोग, ये क्वेश्चन हमेशा रहेगा। तो हम चाहते हैं सीबीआई को इस चीज को बड़े ही इम्पोर्टेंट तरीके से, पूरा देश इसके तरफ देख रहा है, पूरा कंट्री, पूरा यहाँ तक हम बार हमारे यूएसए में बात हुए, हमारे डिफरेंट कंट्री में भी बात हुए, मैंने पूरा विश्व इस चीज को देख रहा है। तो हम चाहते हैं ये न्याय बहुत जल्दी मिले ताकि हम अभया के माता पिता को भी हम ये कर पाए कि नहीं, आपका जो भी बेटी के साथ हुआ है वो तो हम लोग वापस नहीं ला पाए, बट हम न्याय विचार के राह पे हम WBJDF जो हो सके, हमें अगर दिल्ली जाना पड़े हम दिल्ली जाने के लिए तैयार, लेकिन हम जो हो सके हम लोग करने के लिए रेडी, लेकिन ये न्याय विचार मिल जाए। रहा बात अगला स्टेप क्या है हमारा, अगला स्टेप हम सबको मालूम है 9 नवंबर इस अभया का न्याय विचार का और अभया दीदी का जो इंसिडेंट था उसका 90 दिन हो रहा है। 90 दिन यानी सीबीआई के पास चार्जशीट फाइल करने का आखिरी समय। तो इस जगह हम बोलना चाहते हैं कि ये जो 90 दिन एक खुद की जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 90 दिन में पहला हर जगह, हर मेडिकल कॉलेज में अभया की एक द्रोह की एग्जीबिशन होगी, जहां अभया का जो हमारे अभी तक हुआ है सबको हम लोग एग्जीबिशन करके दिखाएंगे। दूसरी, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में उसी दिन 9 नवंबर हम लोग एक ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं। तीसरा, अभया दीदी के न्याय विचार के लिए हम WBJDF कॉलेज सीट से एस्प्लेनेड धर्मतला तक हम लोग एक मिছিল करेंगे, एक महासमावेश करेंगे, उधर जाएंगे और रास्ते पे भी चल के हम बोलेंगे कि ये आंदोलन न थमा है, न थमेगा, न रुका है, न रुकेगा। हम लोग अभी भी राजपथ में हैं, हम लोग अभी भी रास्ते में हैं, हम लोग अभी भी न्याय विचार के लिए लड़ रहे हैं। जब तक न्याय विचार ना मिल जाए हम लोग ना हिलने वाले हैं, ना हटने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना हटने वाले, और इस न्याय को लेके हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। इस केस में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।